वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के गणित को, एनसीईआरटी 2021-22 का नया सिलेबस। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। काफी दिनों के बाद आए हैं, थोड़ी सी इधर उधर थे, थोड़ा बिजी था। अब एकदम फ्री हूँ, अब आपके लिए हूँ। कंटिन्यू क्लासें रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्वाइन हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और हम जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 2, यानी गणित कक्षा 10 के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। और इसमें भी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2.3, है ना, 2.3, जहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जहां पे हम पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजकों यानी बहुपदों का आपस में भाग देना। नमस्ते। जहां पे हम पढ़ रहे हैं बहुपदों का आपस में भाग देना। अब दो बहुपदों का भाग देने का जो नियम है वो हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था, एक बार फिर से चलते चलते बता देते हैं और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 2.3 को। जब हमें दो बहुपदों का आपस में भाग देना हो तो सबसे पहला काम होता है पी एक्स को और जी एक्स को ढूंढना, कि पी एक्स कौन सा होता है और जी एक्स कौन सा होता है। तो दो बहुपद देगा, दोनों बहुपदों में जो बहुपद बड़ा होगा, जो बहुपद बड़ा होगा वो आपका पी एक्स होगा, और जो छोटा होगा वो जी एक्स होगा। बड़ा पी एक्स, छोटा जी एक्स। बड़े का पता कैसे लगाएंगे? जिसमें पद ज्यादा होंगे और जिसमें घात ज्यादा होंगी वो बहुपद आपका बड़ा कहलाता है, और जिसमें पद और घात छोटे होंगे वो आपका छोटा बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? उसके बाद हमें भाग देने का जो प्रोसेस है वो ये है कि जो बड़ा बहुपद होता है उसमें और जो छोटा बहुपद होता है उसमें, यानी पी एक्स में और जी एक्स में, दोनों में एक स्पेशल आपको जो बात का ध्यान रखना होता है वो होता है कि पी एक्स और जी एक्स दोनों में चर राशि की जो घातें होती है, चर राशि की जो घातें होती है वो किस क्रम में होनी चाहिए? घटते हुए क्रम में होनी चाहिए, मीन्स अवरोही क्रम में। यानी पहले एक्स की घात बड़ी आ गई, फिर उससे आगे वाले में एक्स की घात छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, घातें घटते क्रम में नहीं है, तो हम पहले घातों को घटते क्रम में लेके आएंगे और उसके बाद अपने सवाल को जो है वो हल करेंगे। ठीक है। तीसरी जो बात हम करते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बहुपद को भाग के निशान के अंदर और छोटे बहुपद को भाग के निशान के बाहर लेते हैं और भाग देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और जब भाग देते हैं तो भाग देने का भी अपना एक प्रोसेस रहता है। क्या रहता है? भाग के निशान के अंदर जो संख्या है उसके पहले पद में बाहर वाली संख्या के पहले पद का भाग देते हैं। जो भागफल आता है, जो भाग देने पर जो उत्तर आता है वो भागफल के स्थान पर लिखते हैं, और जो भागफल पर हम संख्या लिखते हैं उसे पूरे जी एक्स से गुणा करते हैं, और जो उत्तर आता है वो पी एक्स के नीचे यानी भाग के निशान के अंदर नीचे लिखा जाता है। किस हिसाब से? घातों के नीचे घात, समान घात के पद लिख करके। ये ऐसे सवाल हमने किए थे। बाकी के सवाल जो है वो अपने प्रोसेस में साथ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम 2.3 के पहले सवाल को, और देखते हैं पहला सवाल जो है वो आपको क्या कह रहा है, किस प्रकार के बहुपदों का आपस में आपसे भाग देने की बात कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ आपके चैप्टर 2.3 जो है, दूसरी प्रश्नावली बहुपद का जो 2.3 अभ्यास है उसे, और उसमें देखते हैं कि आपका जो सवाल है वो किस हिसाब से है और कैसे है। ठीक है, तो ये लीजिए 2.3 का जो सवाल है आपका वो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। पहला सवाल देख लीजिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये लीजिए। पहला सवाल कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल दोनों पूछ रहा है। भागफल और शेषफल दोनों आपसे पूछ रहा है कि भागफल कितना आएगा और शेषफल जो है वो कितना आएगा। पी एक्स भी आपको दे रखा है और जी एक्स भी आपको दे रखा है। आपको सिर्फ भाग देने की प्रोसेस करनी है और आपको उत्तर बताना है कितना आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 सवाल दे रखे हैं, तो इसका पहला और दूसरा सवाल हम लिख लेते हैं और उसके बाद इन सवालों का हल करेंगे, और तीसरे सवाल को बाद में देख लेंगे। पी एक्स और जी एक्स दोनों के मान लिख रहा हूं मैं, आप भी देख लीजिए तब तक कि सवाल के जो मान दे रखे हैं वो किस हिसाब से दे रखे हैं और कैसे हल करने हैं। उसके बाद हम सवालों की तरफ चलेंगे। तीनों सवाल जो है ये लीजिए मैंने लिख लिए हैं और उनको हल करेंगे। ऊपर टैगलाइन याद रखेंगे, सवाल कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हुए पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए और भाग दे करके
भागफल या जिसे हम क्यू एक्स बोलते हैं और शेषफल जिसे हम आर एक्स बोलते हैं वो ज्ञात कीजिए। चलिए वापिस आते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं अपने सवालों को। और सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल जो है वो ये दे रखे हैं, तीनों मैंने लिख लिए हैं। आपको पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है और भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, तो मैं पहले सवाल को ले रहा हूँ। पहले सवाल में हम देखें तो पी एक्स भी हमें दे रखा है और जी एक्स भी हमें दे रखा है, तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि पी एक्स कौन सा है और जी एक्स कौन सा है, हमें दे रखा है तो काम खत्म। उसके बाद दूसरा जो आपको काम करना है वो कौन सा करना है, वो ये करना है कि पी एक्स और जी एक्स दोनों में चर राशि की जो घातें हैं वो किस क्रम में देखनी होंगी, वो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। अगर वो घटते क्रम में नहीं है तो उन्हें हम घटते क्रम में लेके आएंगे। तो यहाँ पे घातों को देखें तो पी एक्स ये रहा, पहले एक्स की घात 3 दे रखी है, फिर एक्स की घात 2 दे रखी है, घट रही है, फिर एक्स की घात 1 दे रखी है, घट रही है, और फिर बिना एक्स की घात है यानी घात 0 है, मतलब घट रही है। यानी यहाँ पे क्रम अपना सही है, क्योंकि पहले सवाल में चर राशि की जो घातें हैं, हाँ सारे करवा दूंगा आदित्य, सेकंड भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स में घात 3 थी, 2 थी, 1 थी और 0 थी, घटते हुए क्रम में चली। जी एक्स की मैं बात करूं तो एक्स की घात 2 थी और उसके फिर एक्स की घात 0 है, यहाँ पे भी क्रम सही है। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे पहले घात 2 दे रखी थी उसके बाद 1 कहाँ गई, भाई 1 दे न दे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे होना जरूर थोड़ी है 4 के बाद 3 वाला आएगा, 3 के बाद 2 वाला होना चाहिए, 1 वाला। 4 के बाद अगर सीधा आपको 2 वाला दिख रहा है तो घातें तो घटी ना, 4 से घात से 2 घात हो गई तो घट रही है, तो हमें तो बस इतना से काम है, घातें घटते क्रम में होने चाहिए, सही क्रम में हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 घात के बाद 4 वाला ही होना चाहिए, 5 के बाद 3 वाला हो, हमें क्या फर्क है, 5 से 3 हुए, घटी है घातें, काम खत्म। ठीक है, तो हमने पी एक्स और जी एक्स में दोनों में घातों का क्रम देखा जो घटते हुए क्रम में है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फर्स्ट हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट हो गया था, सेकंड कर लेते हैं। तो सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी यही सेम प्रोसेस है, पी एक्स की घातें, हाँ हमने फर्स्ट जो है वो पहली क्लास में कर लिया था, इससे पीछे वाली जो क्लास हुई थी उसमें फर्स्ट सवाल अपना हो गया था, कोई बात नहीं। सेकंड सवाल को देख लेते हैं। पी एक्स में घातें देख रहा हूँ तो एक्स की घात 4, फिर एक्स की घात 2, फिर एक्स की घात 1 और फिर घात 0। तो 4 से 2 हुए घटी, 2 से 1 हुआ घटी, 1 से 0 हुआ घटी, पी एक्स का तो क्रम सही है। जी एक्स की मैं बात करूं तो जी एक्स की घातें देखें तो 2 घात, फिर 0 घात और फिर 1 घात। यहाँ पे घातों के क्रम में जो है वो कंफ्यूजन है, पहले 2 घात थी, फिर 0 घात हो गई और फिर 1 घात हो गई, मतलब यहाँ पे घातों का क्रम जो है वो क्या हुआ, सही नहीं चला, घटते क्रम में नहीं चला। पहले 2 से 0 हुआ घटी, फिर 0 से 1 हो गया बढ़ गई, मतलब यहाँ पे क्रम सही नहीं है। तो इस क्रम को हम सही करेंगे, कैसे करेंगे, दूसरे सवाल के अंदर पी एक्स तो आपका वो का वही हो जाएगा, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। टी एक्स में तो हमने कोई बदलाव किया नहीं और उसे हमने भाग के निशान के अंदर लिख लिया, लेकिन जी एक्स में गड़बड़ थी, तो जी एक्स को हम सही करेंगे तो पहले 2 घात का लिखा जाएगा, तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 2 के बाद 1 घात वाला ये वाला आएगा तो ये माइनस एक्स ये लीजिए, और फिर प्लस का 1, ये देख लीजिए हमने क्रम सही किया है, यहाँ पे सही दिया नहीं था, हमने किया है, ये बात स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 से 1 घात हुआ, 1 से 0 घात हो गया। अब हम भाग देने की प्रोसेस शुरू करें तो अंदर वाली संख्या के पहले पद में बाहर वाली संख्या के पहले पद का भाग देंगे। तो अंदर वाली का पहला पद कितना है, x की घात 4 है, बाहर वाली का पहला पद कितना है, x स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 घात से 2 घात कट गई तो कितनी बच गई, x की 2 घात बच गई। जो बचता है उसे कहाँ लिखेंगे, भागफल के स्थान पर, ये लीजिए यहाँ पे लिख दिया x की घात 2, जो बचा वो यहाँ पे आ गया। अब हमने यहाँ पे x की घात 2 जो लिखा है उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो पूरी इस संख्या से गुणा करेंगे तो इस पूरी संख्या से गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा। ये जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, ये बड़ा ये रफ कार्य है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, रफ कार्य है ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर से किया तो एक्स की घात 4 हो गई, माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा किया तो एक्स की घात 3 हो गई, प्लस 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 हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये उत्तर आ गया। अब ये जो उत्तर है इसे हम कहां लिखेंगे, इसे हम क्रम से, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 पी एक्स 8, शाबाश, क्यू एक्स और एक्स बता दिया, शाबाश मोनिका। ठीक है, तो एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 और फिर एक्स स्क्वायर, ये जो मान आया है ये क्रम से इसके नीचे लिखेंगे। अब क्रम से लिखेंगे ये बात ध्यान करेंगे, क्रम से मतलब 4 के नीचे 4 वाला, 2 के नीचे 2 वाला, 1 के नीचे 1 वाला। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ एक्स की घात 4 है तो इसके नीचे आ जाएगा, ये रफ कार्य था इसे हमने रफ कर दिया, एक्स की घात 4, ये लीजिए एक्स की घात 4 के नीचे, फिर एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 कहीं दिख रही है आपको, इसमें तो कहीं है ही नहीं, मतलब इनमें से किसी के नीचे हम इसे एक्स की घात 3 को नहीं लिख सकते, तो क्या करें भाई, तो इस एक्स की घात 3 को जो है वो हम सबसे अलग ले आएंगे, सबसे अलग मतलब यहाँ पे आगे,
ठीक है, सबसे आगे यहाँ पे ले आएंगे x की घात 3 और किसकी है माइनस की, तो ये लीजिए माइनस की। ये x की घात 4 किसका था प्लस का, तो ये लीजिए प्लस का। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, तो ये लीजिए प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप फिर से समझिए क्या किया, गुणा करने पर जो गुणनफल आया वो क्रम से पी एक्स के नीचे लिखेंगे, और पी एक्स के नीचे कैसे लिखेंगे, घाते समान घात के नीचे समान घात वाला पद क्रम से लिखेंगे। तो हमने 4 के नीचे 4 वाला लिख दिया। फिर देखा ये 3 घात था, तो 3 घात का तो कोई पद ही नहीं था, तो हमने उस 3 घात के पद को क्या कर दिया, सबसे आगे ले आया। मैं माइनस एक्स क्यूब था तो सबसे आगे ले आया मैं माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर का था तो एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब इसे सरल करेंगे, ये रफ कार्य था, ये लीजिए हमने इरेज कर दिया। सरल करेंगे मतलब घटाएंगे, और घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या अपना निशान बदल लेगी। ये लीजिए, अब ये किसी से नहीं कटा तो x की घात 3 वैसा का वैसा आ गया, प्लस का है, अब की बार चेंज हो गया निशान। ये माइनस ये प्लस, ये x की घात 4 आपस में कट गए, ये माइनस का और ये भी माइनस का समान निशान जुड़ेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के 4x स्क्वायर हो गए। और आगे क्या पड़ा है, प्लस का 4x पड़ा है और प्लस के 5 पड़ा है। ये लीजिए, हमने क्रम से लिया और क्रम से सवाल को हल कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए, अब फिर वही स्टेप वापस से करेंगे, अंदर वाली संख्या के पहले पद में फिर बाहर वाली संख्या के पहले पद का भाग देंगे, तो अंदर वाले के पहले पद में बाहर वाले का फिर से भाग दूं, तो x की घात 3 को x स्क्वायर से भाग दूंगा। ये लीजिए, x की घात 3 को x स्क्वायर से भाग दूंगा, तो x स्क्वायर से एक x कट गया, तो एक x बच गया किसका, प्लस का। तो ये यहाँ पे लिख दिया प्लस का x। जो हमने प्लस का x लिखा है उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो ये लीजिए x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा कर रहा हूँ। x का x स्क्वायर से गुणा किया x क्यूब हो गया, x का माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, x का 1 से गुणा किया तो प्लस का x हो गया। ये लीजिए, अब ये जो मान आया है ये क्रम से फिर हम कहाँ लिखेंगे, px के नीचे लिखेंगे, क्रम से मतलब समान घात के नीचे समान घात का पद, तो 3 घात का पद 3 के नीचे आ जाएगा। ये लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर है इसके नीचे आ जाएगा। ये लीजिए, प्लस का x है इसके नीचे आ जाएगा। ये लीजिए, सरल करूं तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गए, ये माइनस का है ये प्लस का है, घटेगा तो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, माइनस का 3x स्क्वायर बच गया, बड़ी संख्या माइनस की थी, प्लस का 4 में से 1 गया, कितना बच गया, प्लस का 3x बच गया, और प्लस का बच गया 5। क्लियर है। अब फिर इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दूंगा, तो इसका पहला पद है माइनस 3x स्क्वायर। ये लीजिए, भाग दूंगा किसका, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा माइनस 3। जो बचता है वो भागफल पे आ गया माइनस 3। अब माइनस 3 का पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा, माइनस प्लस माइनस 3 का एक्स स्क्वायर से गुणा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 का 1 से गुणा 3x, और माइनस प्लस माइनस 3 का 1 से गुणा 3। ये उत्तर आ गया, ये आ गया, ये क्रम से इसके नीचे आएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर, ये लीजिए, प्लस का 3x, ये लीजिए, और माइनस का 3, ये लीजिए। अब फिर घटाएंगे तो निशान चेंज, प्लस का माइनस का और प्लस का, ये कट गए, ये भी कट गए, 5 और 3 कितने आ गए, 8 आ गए। अब यहाँ पे घात चर की 0 है, यहाँ पे 2 घात है अधिकतम, तो सवाल आपका खत्म हो गया। तो ये जो बचा है ये तो आपका rx बचा है, और ये जो बचा है आपका ये आपका qx बचा है, और ये इतना जो नीचे वाला काम है जिसे मैं अभी रेज कर रहा हूँ ये रफ कार्य है आपका, ये सारा का सारा रफ कार्य है, इसे आपको मेन कॉपी में नहीं करना है। मेन कॉपी में आपका सिर्फ इतना सा सवाल होता है। ये है आपका दूसरा सवाल। प्रोसेस सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, इजीली सवाल हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है। बताइए पल्ले पड़ा, कमेंट करके बताइए जरा फटाफट, पल्ले पड़ा क्या, पल्ले पड़ा तो आगे वाले सवाल पे चलते हैं। और मेरे हिसाब से इतना कोई मुश्किल नहीं है कि थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको नहीं आनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। चलिए तीसरे पे चले फिर, चलो भाई तीसरे पे चलो। तीसरा दे रखा है, ये रहा सवाल, हमने पहले लिख रखा है ना। तीसरा सवाल जो है वो देखिए क्या कह रहा है, px फिर दे रखा है, gx फिर दे रखा है, भाग देना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो प्रोसेस शुरू करें। px gx हमें दे रखा है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। घातों का क्रम देखें तो 4 घात, 4 के बाद 1 घात घटी है, और 1 से 0 घात घटी है, कोई दिक्कत नहीं, हमें घातें घटते क्रम में चाहिए जो कि मिल रही है। px में घातें सही है। gx की बात करूं तो 0 घात और 2 घात,
यहाँ पे पंगा है, पहले 0 थी, उसके बाद 2 घात है, चलेगी नहीं, 2 होनी चाहिए पहले, फिर 0 होनी चाहिए, मतलब इसे सही करना है तो इसे हम सही कर लेते हैं। तो जी एक्स आपका क्या बन गया भाई, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, ये लीजिए। अब इसमें घातें आपकी सही है तो आपका जी एक्स भी तैयार है। अब हम भाग देना शुरू करें तो सबसे पहले अंदर वाली संख्या पी एक्स लिखा जाएगा, ये लीजिए, एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। भाग देना शुरू करूं तो अंदर वाली संख्या के पहले पद में बाहर वाली संख्या के पहले पद का भाग देंगे, तो x की घात 4 में भाग देना है माइनस एक्स स्क्वायर का, निशान साथ में लेना है, लिया है मैंने, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 घात से 2 घात कट गई, कितनी बच गई, 2 घात बच गई, तो उत्तर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। जो उत्तर आया वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये लीजिए। जो हमने भागफल लिखा है उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। चलिए शुरू कर देते हैं गुणा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर का स्क्वायर से गुणा किया 4 घात हो गई, माइनस प्लस माइनस, स्क्वायर का 2 से गुणा किया 2x स्क्वायर हो गया। जो मान आता है वो क्रम से इसके नीचे लिखेंगे, तो 4 घात के नीचे तो 4 घात आ गया, ये लीजिए। ये 2 घात का पद आया, 2 घात यहाँ पे है ही नहीं तो उसे हम सबसे अलग लिखेंगे, तो माइनस 2x स्क्वायर था, ये लीजिए यहाँ पे लिख दिया माइनस 2x स्क्वायर। ये 4 घात प्लस का था, पढ़ाइए, और कुछ है ही नहीं, ये लीजिए। सरल करूं तो ये माइनस, ये प्लस, ये वैसा का वैसा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर का कोई पद है ही नहीं, तो एक्स 2x स्क्वायर, तो वैसा का वैसा ये कट गए, आगे बच गया माइनस का 5x और प्लस का 6। अब फिर इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे, तो 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दूं तो माइनस प्लस माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 2, माइनस 2, ये लीजिए। जो माइनस 2 आया उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो ये लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का एक्स स्क्वायर से गुणा 2x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 का 2 से गुणा 4। ये उत्तर आ गया। जो उत्तर आया वो क्रम से इसके नीचे लिखेंगे, तो ये लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का, और माइनस का 4 है तो माइनस का 4 इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा, ये लीजिए। घटाएंगे तो निशान चेंज, ये कट गए, माइनस का तो 5x बच गया और प्लस का बच गया 10। अब आगे भाग जाएगा क्या, अब आगे भाग नहीं जाएगा भाई, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 और यहाँ पे घात 2 है, तो यहाँ पे घात ज्यादा हो गई तो भाग नहीं जाएगा, तो जाएगा नहीं, तो ये आपका rx हो गया और ये आपका qx हो गया। ये लीजिए, ये सारा इधर वाला जो था वो रफ कार्य था आपका। ये सवाल है, पहला सवाल आपका खत्म। बताइए पल्ले पड़ा क्या, शाबाश। भागफल एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 5x प्लस 10, बिल्कुल 5x प्लस, हाँ माइनस 5x प्लस 10, बिल्कुल सही। हर्ष बुक जो है उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी की बुक ऐप है, वहां पे आप फर्स्ट टू 12th एनसीईआरटी का कोई सा भी बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बाजार में बुकें आई नहीं है, थोड़ी शॉर्टेज चल रही है ना, जल्दी ही आ जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वहां से काम चलाओ। अगर आपको वो मिलती नहीं है ऐप तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको वो बुक का उस ऐप का लिंक बता दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की। पहला सवाल अपना खत्म हो गया, दूसरा सवाल सेम डिटो पहले जैसा ही है। पहले आप उसकी टैग पढ़िए, ऊपर जो लाइन दे रखी है वो पढ़िए, साथ में हम सवाल भी लिख लेंगे। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे कि दूसरे सवाल में क्या दे रखा है और हमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, दूसरे सवाल को देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे आपके जवाब की, कि आपका जवाब जो है वो कहाँ पे है और कैसे गड़बड़ कर रहा है। ये आ गया आपका सवाल, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सवाल की टैगलाइन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है देख लीजिए। एक पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है और भाग दे करके आपको बताना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है ना। ये आपको चेक करके बताना है। दूसरे का पहला सवाल हम लिख लेते हैं, एक ही हो पाएगा शायद, है ना, क्योंकि टाइम हो रहा है। तो टी स्क्वायर माइनस 3 और आगे वाला है 2t की पावर 4 है प्लस 3t का क्यूब है माइनस 2t स्क्वायर दे रखा है और माइनस 9t दे रखा है और माइनस 12 दे रखा है। ठीक है,
सवाल ऊपर वाली टैग फिर से पढ़ लीजिए। पहले बहुपद का, ऊपर जो लाइन दे रखी है ना उसे फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दे करके जांच कीजिए कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ये ऊपर दे रखा है। अब आपको जांच करनी है। चलिए अब वापस सवाल पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे आए, देखिए आपको जांच करना है कि पहले बहुपद का भाग देना है दूसरे बहुपद में और भाग दे करके बताना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अब भाग देना है तो भाग देना तो हमें आता है, लेकिन गुणनखंड है या नहीं है ये किस बात का पता चलेगा। वेबो 1 मिनट रुक जा, तेरी अगर कोई डाउट है तो मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट रुक जा, ठीक है। तो पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है और भाग दे करके बताना है कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे बनता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या 4 16 का गुणनखंड है, बताइए जरा मेरे को। क्या 4 16 का गुणनखंड है, हाँ या ना में बताइए। क्या 4 16 का गुणनखंड है? अब आपको क्या पता कि गुणनखंड है, आपको क्या पता कि गुणनखंड है? क्या रीजन है आपके पास कि आप ये कह सकते हो कि जी हाँ सर पहला 4 जो है वो 16 का गुणनखंड है? भाग जा रहा है, भाग जा रहा है। चलो ठीक है। कोई भी संख्या, कोई भी छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनखंड कब होती है? वो गुणनखंड तब होती है जब हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दें और शेषफल 0 बच जाए, यानी भाग पूरा पूरा चला जाए। अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो हम कह देते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनखंड है। जैसे अगर हम 16 के अंदर जो है वो 4 का भाग देने बैठे हैं तो 4 4 16, शेष क्या बच गया? 0, शेष 0 बच रहा है। अब इसी हिसाब से अगर मैं कहूं क्या 3 16 का गुणनखंड है, तो आप 16 के अंदर 3 का भाग दोगे, 3 5 15 हो गया, एक शेष बच गया। एक जो शेष बचा वो 0 नहीं है, एक बचा है, तो शेष एक बचा है, 0 नहीं बचा। अब 0 नहीं बचा तो हम क्या बोलेंगे जी 3 जो है वो 16 का गुणनखंड नहीं है। यानी कोई भी संख्या में भाग देते समय, कोई भी संख्या का भाग देते समय आपको स्पेशली किस बात का ध्यान रखना होता है? भाग देते समय ये देखना है कि शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो वही काम यहाँ पे करना है, छोटे का बड़े में भाग देना है, शेषफल चेक करना है। अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ये एक सवाल चेक कर लेते फिर देखते हैं। घातों का क्रम देखें तो 2 और 0 सही क्रम है। 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, फिर 0 हुआ, क्रम सही है। तो ये लीजिए बड़ी बहुपद जो था वो भाग के निशान के अंदर, 2t 4, 3t क्यूब, 2t स्क्वायर, -9t और -12। और जो छोटी संख्या थी वो भाग के निशान के बाहर, तो t स्क्वायर -3। भाग देना शुरू करूं तो 2t की 4 में पहले आपको भाग देना पड़ेगा t स्क्वायर का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 2t स्क्वायर बचा। जो बचता है वो भागफल के स्थान पे आ गया, ये लीजिए। अब इस संख्या को पूरी बार वाली संख्या से गुणा करेंगे, भाग देने का वही प्रोसेस है जो हमने पीछे वाले सवाल में किया था। अब हमें सिर्फ शेषफल चेक करना है। शेषफल अगर 0 आ रहा है तो गुणनखंड है और 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है, बस काम खत्म। तो 2t का t स्क्वायर से गुणा किया तो 2t का 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 t स्क्वायर, ये लो, ये उत्तर आ गया। ये क्रम से px के नीचे लिखा जाएगा, 2t का 4, ये लीजिए 2t का 4 और -6t स्क्वायर, t स्क्वायर के नीचे आएगा कहीं यहाँ पे बिठा दो, ये 3 घात का है, टी स्क्वायर है माइनस का 6t स्क्वायर, ये लीजिए। घटाऊंगा तो निशान चेंज, ये कट गया, बचा क्या भैया आपके पास? बचा आपके पास 3t क्यूब प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 2 गए 4 बच गए, तो बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 4t स्क्वायर और माइनस का 9t है और माइनस का 12 है। अब इसके पहले पद में इसके पहले पद का फिर भाग देंगे तो 3t क्यूब में मैं भाग दे रहा हूँ t स्क्वायर का, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 3t बचा, किसका? प्लस का। जो बचता है वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 3t। इसे पूरी बार वाली संख्या से गुणा करूंगा तो ये लीजिए t स्क्वायर -3 से गुणा, तो 3t का t स्क्वायर से गुणा 3t क्यूब हो गया, माइनस हो गया 3 3 9 और साथ में आ गया t। क्रम से इसके नीचे आएगा तो 3t क्यूब, ये लीजिए, और -9t, तो ये लीजिए -9t। नीचे इसी का आएगा। घटाऊंगा तो निशान चेंज करेंगे, ये लीजिए, ये प्लस ये माइनस, ये गए गाँव, बचा क्या? 4t स्क्वायर, ये भी गए गाँव, क्या बचा? -12।
4 टी स्क्वायर में टी स्क्वायर का भाग दूंगा तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, क्या बचा प्लस का 4, ये लीजिए प्लस का 4 बचा। 4 का गुणा कर रहा हूँ टी स्क्वायर से तो 4 का टी स्क्वायर से गुणा 4 टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 का 3 से गुणा किया 12 माइनस के, घटाऊंगा तो निशान चेंज, ये कटे ये भी कटे, क्या बचा 0। शेष क्या बच गया 0 बच गया, तो हम क्या बोल देंगे शेष 0 बच गया मतलब गुणनखंड है, क्या कौन सा पहला, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेष क्या बचा 0, तो नीचे बोल देंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। काम खत्म। शेष 0 बचे तभी है, अगर शेष 0 नहीं बचता तो हम बोल देते कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का वो जो है गुणनखंड नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है हर्ष, रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब रिमाइंडर अगर आपके पास 0 बचता है शेषफल तो गुणनखंड होता है, तो हमने बोल दिया कि पहला बहुपद जो वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसी हिसाब से इसके बाकी के सवाल है, आप ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट आए तो आप मेरे से कल की क्लास में कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी क्लासें अब कंटिन्यू रहेंगी, तो सारे बच्चे जुड़ते रहिए ताकि हम अपना जो सिलेबस है वो रूटीन में चलाते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। और अगर कोई बच्चा मिस हो जाता है तो वो रिकॉर्डिंग वीडियो यहाँ पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर लिया करो थोड़ा बहुत, वहां पे भी आपको कुछ कुछ मिलता रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।